हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे क्लास 5th के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है न्याय की कुर्सी। इस चैप्टर को हम कंप्लीट पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए सेकंड चैप्टर न्याय की कुर्सी। यह कहानी उज्जैन की है। स्टार्ट करते हैं, चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। ये कहानी उज्जैन की है, जिसमें उज्जैन की एक प्राचीन नगरी है। वहाँ टीले थे। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहीं खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज़ से ठोकर लगी। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह सिला मीन्स पत्थर का टुकड़ा था, जो पत्थर था, दिखाई। फिर शान से उठ उस पर बैठ कर बोला, यह सिंहासन मेरा है, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी हो। वह लड़का अपने दोस्तों से कहता है कि यह मेरा सिंहासन है, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी हो। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आया करो। फरियाद यानी कि समस्याएं लेकर आया करो, फिर मैं उनका फैसला करूँगा। वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं राजा हूँ, तुम मेरे। देखिए, अपने दोस्तों के साथ उस टीले पर बैठ जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि तुम फरियाद लेकर आना, मैं उनका फैसला करूँगा। देखिए, एक बड़े से पत्थर, जिसको पत्थर की शिला कहा गया है, दूसरे लड़के को यह खेल पसंद आया। दूसरे जो लड़के थे, जो उसके दोस्त थे उस लड़के के, उनको खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक यानी कि जो सच नहीं है, फरियाद सुनाते। फिर फरियाद यानी कि समस्याएं होती हैं। फिर गवाह बुलाए जाते, उनकी गवाही ली जाती। गवाह कहते हैं जिसने भी ये समस्याएं होते हुए जो देखता है, उसको गवाह कहते हैं। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। वह अपने दोस्तों से उनकी फरियाद सुनता और उनका फैसला सुनाता। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज़ ही यह खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते। फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। चलिए देखिए, आगे देखेंगे अब क्या होता है इस कहानी में। बात इधर उधर फैलने लगी। ये जो बात थी कि वो लड़का उस पत्थर पर बैठकर अपनी दोस्तों की जो वो समस्या लाते थे, फरियाद लाते थे, उन्हें सुनता। चलिए देखिए, लोग लड़के की न्याय बुद्धि पर चर्चा करने लगे और अपने कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है, यानी कि कोई शक्ति है जो वह बिल्कुल सही न्याय करता है। एक दिन दो किसान के बीच ज़मीन को लेकर झगड़ा खड़ा हुआ। मामला गंभीर था। टीले वाले लड़के उस लड़के को अब टीले वाले लड़के के नाम से जाने लगे। लड़के की चर्चा इतनी थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी लड़के के पास, मतलब वो लड़का सही न्याय करता, इसीलिए राजा के पास नहीं गए, वे उस लड़के के पास गए। राजा के जाने के बजाय उसी के पास गए, उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने
बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। उसके बाद उसने जो फैसला लिया उसे सुनकर वह दंग रह गए मतलब कि उसने सही फैसला लिया था, जिसके कारण वह देखते रह गए कि इतना छोटा लड़का इतना सही फैसला कैसे ले सकता है। चलिए देखिए, उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। उसी लड़के के पास आते। राजा के दरबार में कोई ना जाता और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतुष्ट ना हुआ हो। संतुष्टि मतलब शांति ना मिली हो, सही ना लगा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा वो सही फैसला करता। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई। इस बात को अब राजा के कानों तक पहुंच गई। उसको बहुत क्रोध आया। राजा को क्या आया? क्रोध यानी कि गुस्सा आया। उसने गरज कर कहा, उस छोरे की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। राजा को गुस्सा आया और मैंने कहा, वह लड़का मुझसे भी अच्छा न्याय करता है क्या? मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मतलब वह किसी की बात पर विश्वास नहीं करता, वह खुद वहाँ जाकर देखेगा। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर यानी कि अपनी सेना के साथ, लाव लश्कर मतलब राजा की जो सेना होती है, वह उसके साथ उस मैदान में पहुंचा। लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। उनका प्रिय खेल क्या था? उनका एक दोस्त जो पत्थर के शिला पर बैठ जाता और अपने दोस्तों की समस्याओं का समाधान करता, यही उनका प्रिय खेल था। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। वह स्तंभित रह गया। उसने अपने मित्रों से कहा, लड़का सचमुच बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़े लोहा मानना पड़ेगा। लोहा मतलब वह सही न्याय करता था, मतलब कि उसको मानना पड़ेगा। उसी समय किसी ने राजा को बताया। किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज यह तो रोज वाला लड़का नहीं है। वह बीमार हो गया है। इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। मतलब वो लड़का बीमार हो गया था, उसकी जगह कोई उसका ही दोस्त होगा जो टीले पर बैठा था। यह तो और भी आश्चर्य की बात है। मतलब कि यह तो और भी आश्चर्य की बात है। हो ना हो पत्थर की कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। अब राजा को क्या लगने लगा कि पत्थर की कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, ना कि उस लड़के में, क्योंकि उसकी जगह उसका दोस्त बैठा था, वह भी न्याय कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं कि किसका न्याय है। ये है न्याय की कुर्सी। चलिए आगे देखते हैं। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। उस जगह को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन है। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। देखिए इस सिंहासन पर इनके चारों पैरों पर खूबसूरत मूर्तियाँ बनी हुई हैं। उसके चारों पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। चारों पायों पर क्या बनी हैं? मूर्तियाँ। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडितों को क्या बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था। सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। वह किसका सिंहासन था? राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा जो थे वो अपने न्याय के लिए क्या थे? प्रसिद्ध और विवेक। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को लेकर जाकर दरबार में रख दिया जाए। राजा ने कहा कि उस सिंहासन को मेरे दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और फैसला करूंगा। राजा ने कहा कि ये मेरे दरबार में रख दो, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने वाला ही था कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। ठहरो किसने कहा? देखते हैं आगे। राजा ने रुककर
राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर वह सिंहासन की ओर बढ़ा। फिर इसी प्रकार आवाज़ आई, ठहरो। फिर से आवाज़ आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। उस सिंहासन पर जो मूर्ति बनी हुई थी वह बोल रही थी, ठहरो। चलिए स्टूडेंट, आगे देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। ठहरो कौन बोल रहा था? उस पाए पर बनी हुई मूर्ति जो सिंहासन में बनी थी। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की? मूर्ति राजा से कहती है कि तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? ये राजा से किसने कहा? मूर्ति ने। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया। लज्जा माने शर्म। शर्म से सर झुका लिया या लज्जा से सर झुका लिया। यह सच है कि हाल ही में मैंने अपने एक दरबारी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज़ था। इसलिए उसने अब दरबारी की। तब तो तुम इसके योग्य ही नहीं हो, उसने कहा। मूर्ति ने कहा, तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना किया। चौथे दिन फिर वह दरबार में आया। ज्यों ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूर से मूर्ति ने कहा, ठहरो। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। यह किसने कहा था कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? जो सिंहासन पर दूसरी मूर्ति बनी थी उसने कहा था। राजा शक कपाया। झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। राजा ने कई बार झूठ बोला था। राजा फिर से हटा। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन में बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने से पहले यह बताओ कि तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई? और यह तीसरी मूर्ति ने पूछा उससे कि तुम बैठने से पहले ये बताओ कि तुमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। राजा पीछे हटा। यह किसने कहा था? तीसरी मूर्ति ने। राजा पीछे हट गया। राजा कहाँ हट गया? पीछे। तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। अब चौथी मूर्ति बोलती है, ठहरो। जो लड़के इस सिंहासन में बैठते थे वे भोले भाले थे। उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अब यह चौथी मूर्ति राजा से कहती है कि वो बच्चे तो भोले भाले थे, लेकिन तुम्हें विश्वास है कि तुमने कभी गलत नहीं किया है, तो तुम इस पर बैठ नहीं। राजा बड़ी देर तक सोचने था। फिर उसने कहा, मैं मन ही मन, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूँ, मुझसे ज़्यादा धनवान और बुद्धिमान भला ही कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जूम करते हैं इसको थोड़ा। चलिए देखिए, यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा, लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। तो अब क्या हुआ? लास्ट में क्या होता है कि वह राजा इस सिंहासन में बैठ ही नहीं पाता कि चौथी जो मूर्ति थी वह सिंहासन की कुर्सी को कहाँ लेकर आकाश में लेकर उड़ गई और वह राजा उस पर बैठ ही नहीं पाई। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं लीलावती भागवत। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके आंसर्स करेंगे। तो यह कहानी यहीं कंप्लीट होती है, न्याय की कुर्सी। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं बातचीत के लिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे इसके। अब हम इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, आपका प्रिय खेल कौन सा है? आप उसे कैसे खेलते हैं? उत्तर आप लिख सकते हैं। हमने इसमें लूडो लिखा है। अगर आपको जो खेल प्रिय हो आप वह लिख सकते हैं।
रोडो बॉल पर खेले जाने वाला एक खेल होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इस आंसर को लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आप ये सारा क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है? अपना अनुभव साझा कीजिए। इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ओके स्टूडेंट। अगर आपको क्लास 5th के या किसी भी क्लास के क्लासेस को कंप्लीट करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसको भी आप अपनी नोटबुक में लिख कर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, इसका आंसर भी आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अब हम नेक्स्ट पर जाएंगे। इसके क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। अब हम इसके कुछ जो सही उत्तर दिए गए हैं, जो इस पर विकल्प दिए गए हैं, उसको करेंगे। राजा को लड़के द्वारा न्याय करने की विषय में उस पर क्या स्टार्स बनाना है? जो आंसर सही होगा उस पर क्या स्टार बनाना है। इसमें 2 आंसर भी सही हो सकते हैं। राजा को लड़के द्वारा न्याय करने की विषय में कैसे पता चला? लड़के द्वारा की गई शरारतों पर गलत, लड़के लोगों द्वारा लड़के की न्याय की प्रशंसा सुनकर ये सही है। लड़के द्वारा अपने न्याय को गलत है, ये भी। मंत्रियों द्वारा लड़के की बुद्धि, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड सही। चलिए आगे देखते हैं। इस पर आप स्टार बना लीजिएगा जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ? बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे, गलत। लोग राजा के दरबार में नहीं आते थे, गलत। सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था, यह सही है। इस पर आप स्टार बना लीजिएगा। स्वयं सिंहासन में कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी, यह गलत है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे हम। इस पर आप स्टार बना लीजिएगा। थर्ड, लड़कों को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे? क्योंकि वे राजा जैसा बनना चाहते थे, आनंद ले रहे थे, गलत। क्योंकि वे न्याय खेलों में अधिक मनोरंजन था, सही है ये। क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा था, यह भी गलत हो जाएगा। क्योंकि इस खेल में वे नगर भर प्रसिद्ध हो गए थे, गलत है ये। चलिए नेक्स्ट, राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया? ताकि वह सिंहासन पर बैठने योग्य हो जाए, बिल्कुल सही। क्योंकि उसने अपने कर्मों पर पछतावा था, बिल्कुल सही। क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, ये भी सही हो जाएगा। क्योंकि मूर्ति ने उसे कहा था ऐसा करने के लिए। क्योंकि जनता ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, ये गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, ये सही है थर्ड ये। तो इसके 3 आंसर सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए जाएंगे इस चैनल पर। इंग्लिश और मैथ भी कंप्लीट कराया जाएगा साथ ही साथ। चलिए आगे चलते हैं। अब ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, लेकर पुस्तिका अपने नोटबुक में लिखना है। इसको भी हम अभी देखने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखकर उन्हें अच्छी से याद करना है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको उनके क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है, आपको इसको भी आप लिख लीजिएगा। एंड ये थर्ड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखने हैं और उन्हें याद करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 4th क्वेश्चन, चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई? इसका आंसर दिया गया है, आप याद कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं।
आपको सारी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश और मैथ क्लास 5th से क्लास 1st से 5th तक कंप्लीट कराया जाएगा आपको इसी चैनल पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको लिखना है और याद भी करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए हम आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्लास हमारी कंप्लीट हुई। इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर।